फिर कक्षा 8 के बच्चों के लिए पाठ 6 संस्कृत का लेकर आए हैं, जिसका नाम है की तरतंतु जानामि भवान। इसका मतलब है क्या आप तैरना जानते हैं? तो चलिए आपको इसका हिंदी अनुवाद बताते हैं। विश्वविद्यालयस्य कश्चित् प्रधाना अध्यापक विहरतु नावम आरूढ़ नावा जल विहारम कर्तु तस्य प्रथमो बसर आसीत्। विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर आराम करने के लिए नाव पर चढ़े। नाव की सवारी करने का यह उनका पहला अवसर था। वाल्य सूर्यस्य किरणाम जल क्रीडाम विचिनानम नर्तनम अवसाम अपार राशिम अरित्रमा नौकाया अग्रेसारणम इत्यादि दृष्टाम सा नाविकम एवं अपृच्छतम प्रधान अध्यापक ओ नाविक की भवता कदापि गणित्यम। बालक सूर्य की किरणों की जल क्रीड़ा, मधुमक्खियों का नाच, जल की अपार मात्रा, अरित्र से नाव का चलना आदि देखकर प्रोफेसर ने नाविक से इस प्रकार पूछा, है नाविक, क्या आपने कभी गणित का अध्ययन किया है? नाविक ना पठंत। नाविक ने कहा, नहीं, मैंने इसका अध्ययन कभी नहीं किया। प्रधानाध्यापक की गणितम पठितुम विद्यालयम न गतवान। प्रधानाध्यापक बोला, क्यों गणित नहीं पढ़ी? क्या तुम विद्यालय नहीं गए? नूनाम भवतः जीवनस्य चतुर्दाश व्यर्था गता भवतः रसायन शास्त्र भौतिक शास्त्र व पठित स्यात्। तो इसका मतलब हम बताते हैं। नाविक नहीं पढ़ा। नाविक ने बोला, नहीं पढ़ी मैंने गणित। क्या प्रोफेसर गणित का अध्ययन करने के लिए स्कूल नहीं गए थे? प्रोफेसर बोला, निश्चित रूप से आपके जीवन का 1/4 हिस्सा बर्बाद हो गया। प्रोफेसर ने यह नौका वाले से कहा। नाविक ईदृश्यम में भाग्यम कुतः यदा भौतिक शास्त्र रसायन शास्त्र व पठेम। प्रधानाध्यापक नूनाम त्या अधांश जीवनस्य व्यर्थ नीतः वद त्या आगलन भाषा तु पठितः स्यादेव। आपने रसायन विज्ञान या भौतिक का अध्ययन किया होगा। नाविक ने कहा, मेरी किस्मत ऐसी कहाँ, चाहे मैं फिजिक्स पढ़ूं या केमिस्ट्री। प्रोफेसर ने बोला, निश्चित रूप से आपने अपना आधा जीवन बर्बाद कर दिया है। मुझे बताओ तुमने अंग्रेजी पढ़ी है क्या? नाविकम ग्लानि अनुभवम महाशय न मात्रा पित्रा व विद्यालय प्रेषिता कुतः पठेम। प्रधानाध्यापक तहीर तब जीवनस्य त्रयो भागा अपार्थ जाता अत्रांतरते नदे जलावर्तनम समायतम लहरीणा वेगेन तदा नो अकंपत पश्यतो एवं तयो नौका जलेन पूरिता जाता नाविका प्रधानाध्यापक संप्रेवण अपरक्षित महाशय की भवान तरतु जानते। चलो इसका हम आपको हिंदी में अनुवाद बताते हैं। फिर क्या हुआ? नाविक ने उदास होकर कहा, सर, मुझे मेरी माँ या पिता ने स्कूल नहीं भेजा, मुझे इसे कहाँ पढ़ना चाहिए? प्रोफेसर ने कहा, तो आपको जीवन के 3 भाग निरर्थक हो गए। इसी बीच नदी एक मोड़ पर आ गई। लहरों के बेग से नाव हिल गई। देखते ही देखते उनकी नाव में पानी भर गया। नाविक ने असमंजस में प्रोफेसर से पूछा, सर, क्या आप तैरना जानते हैं? प्रधानाध्यापक नौका जल पूरिता दृष्टान भीतो अवत अहम तरतुम न जानम। नाविक अव्योर्थ यदि तरतुम न जाने तदा अवत सर्व जीवनम वृथा जातम। नाव में पानी भरा देखकर प्रोफेसर डर गए और बोले, मुझे नहीं पता। नाविक ने कहा, अगर तुम्हें तैरना नहीं है तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ है। अहम तु बहु भाग्यम नदम तीर्थ पारम प्रयामि किंतु नदी भवान अन्यथा न मन्यते अहम भवंत स्वपृष्ठ मारणोपारम गंतुमिच्छामि। वैसे तो मैं अपनी बाहों के सहारे नदी पार कर लेता हूँ, लेकिन अगर तुम अन्यथा ना सोचो तो मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठाकर उस पर जाना चाहता हूँ, उसे पार कराना चाहता हूँ। इस कहानी में ये बात हो रही है, नौका में 2 बैठे व्यक्तियों के बीच की बात हो रही है, जिसमें प्रधानाध्यापक नाव चलाने वाले से पूछता है, क्या तुम गणित या रसायन या भौतिक शास्त्र पढ़ना जानते हो? तो नौका वाला बोलता है, नहीं। इसी बात पर प्रधानाध्यापक जवाब देता है कि तुम्हारा यह जीवन सारा व्यर्थ गया। उसी बीच नदी में बाढ़ आ जाती है और फिर तब नौका वाला प्रधानाध्यापक से पूछता है, क्या आपको तैरना आता है? तो प्रधानाध्यापक कहते हैं, जी नहीं। तब नौका वाला भी उससे वही पलटवार करता है और कहता है कि आपका भी जीवन व्यर्थ है और उसे नदी पार करा ले जाता है। आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट, आपका हिंदी अनुवाद कंप्लीट हो गया। अब इसके शब्दार्थ आपको पढ़ाते हैं। तो क्या है, वे तुम का मतलब है घूमने के लिए। नावम का मतलब है नाव पर। आरुण का मतलब बैठ गया। जल विहारम का मतलब है नौका। जल विहार का मतलब है नौका। बीची नाम का मतलब है तरंगों का। असमाभास का है जल की। अरित्रम का मतलब है पतवार। चतुर्दाश का मतलब है चौथाई भाग। व्यथ्रंग गता का मतलब है व्यर्थ चला गया। ई दृश्यम का मतलब है ऐसा। मैं मतलब है मेरा। कृता मतलब कहाँ से। नूनम मतलब निश्चय ही।
प्रेषित का मतलब है भेजा गया। त्रयोभागा का मतलब है 3 भाग। जलाम रत्नम का मतलब है भंबर। पश्चित का मतलब है देखते देखते। जलियन का मतलब है जल से। पूरियाम का मतलब है भर गई। संप्रेम का मतलब है घबराहट के साथ। ततुम का मतलब है डरा हुआ। भीत का मतलब है तैर कर। तित्वा का मतलब है जाता है। प्रयाम का मतलब निश्चय। खल्लू का मतलब है अपनी पीठ की। स्व पृष्ठ मारोप्य का मतलब है सहायता से। अब इसका हम क्वेश्चन आंसर बताते हैं। उच्चारणम कुरुत पुष्कां चालिका। आइए आप लोगों को खुद ही लिखना होता है। प्रश्न 1 कंप्लीट हुआ। प्रश्न दूसरा, एक पदेन उत्तर, इसका हमें एक पद में उत्तर देना है। का वृहत नावम आरूढ़। नाव में कौन बैठा था? प्रधानाध्यापक। नौकाय अग्रेसरण केन मध्यन भवति। अरित्रेण। का ग्लानिम अनुभवत नाविक। जलेन पूर्ता का जाते नौका। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन, का इत्यादि इति लिखत लिखकर, जिसमें प्रधानाध्यापक और नाविका के से ही हमें इसका उत्तर देना पड़ेगा। भवता कदापि गणित पठितम। प्रधानाध्यापक। ईदृश में भाग्य कुता। नाविक। अहम तरतु न जानम। प्रधानाध्यापक। ते अर्थात जीवन व्यर्थ नित। किसने कहा था कि तुम्हारा आधा जीवन व्यर्थ हो गया? प्रधानाध्यापक ने नाविक से कहा था। यदि तर्तुम न जानते तदा भवत सर्व जीवनम व्यर्थ जातम। नाविक ने, जब नदी में बाढ़ आई थी तो किसने पूछा था कि तुम, नाविक ने पूछा था कि क्या तुम्हें तैरना नहीं आता है? उसी ने कहा था कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ गया। अधोलिखित तुमुन प्रत्यय योजनत गुरुत करके, इसमें हमें प्रत्यय बताना है। खाद प्लस तुमुन खादितुम खादितुम। चल प्लस तुमुन चलितुम। हंस प्लस तुमुन हसितुम। पट प्लस तुमुन पठितुम। तो चलिए इसका पांचवा आंसर देखते हैं। इसमें हमें त्वा बताना है। पट प्लस त्वा पठित्वा। नी प्लस त्वा नित्वा। गम प्लस त्वा गत्वा। लिख प्लस त्वा लिखत्वा। छठा क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में अनुवाद करके अनुवाद करें। तो हमें संस्कृत दिया गया है, इसके हिंदी अनुवाद करना। की त्वा संस्कृत भाषा पठिता। अनुवाद, क्या तुमने संस्कृत भाषा पढ़ी है? जीवनस्य प्रयो भागा अपर्याप्त, इसका हिंदी में अनुवाद। जीवन के 3 भाग व्यर्थ हो गए। प्रधानाध्यापक नावम आरूढ़। अनुवाद, प्रधानाध्यापक नाव में बैठ गया। तदा भवत सर्व जीवन ते ब्रयाय जातम। अनुवाद, तब आपका सारा जीवन व्यर्थ हो गया।